नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। गोलकुंडा किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। पुलिस से सलामी लेने के बाद सीएम केसीआर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1000 से अधिक कलाकारों द्वारा दिया गया प्रदर्शन प्रभावशाली था। इससे पहले प्रगति भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद केसीआर ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में अमर सैनिक के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्र भारत की स्वर्णिम वर्षगांठ पर केसीआर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अमर वीरों के बलिदानों को याद किया। केसीआर ने कहा कि हमारे तेलंगाना नायकों ने भारत की आज़ादी के लिए देश भर में संघर्ष में एक शानदार भूमिका निभाई है। सीएम केसीआर ने कहा है कि आज पूरा तेलंगाना तिरंगे से रंग गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोग जिन्होंने राज्य सरकार के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा फहराया गया है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी द्वारा विधान परिषद में तिरंगा झंडा फहराया गया। इससे पहले नेताओं ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने स्वतंत्रता समारोह के हिस्से के रूप में सलामी ली। कार्यक्रम में कई विधायक शामिल हुए। अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कई मंत्रियों ने शिविर कार्यालयों में झंडा फहराया। मंत्री सबिता ने साइबराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद छावनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बोयनपल्ली कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने पश्चिम मारेडपल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कच्चीबौली में साइबराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। सीपी स्टीफन रविंद्र रंगारेड्डी, जिला अतिरिक्त कलेक्टर तिरुपति राव और अन्य जिला अधिकारियों ने समारोह में भाग लिया। बाद में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने पुलिस सलामी ली। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने स्वतंत्रता हीरक जयंती के अवसर पर गांधी भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कोरोना से पीड़ित होने के कारण जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गांधी भवन में आयोजित समारोह में एआईसीसी सचिव नदीम जावेद, कार्यकारी अध्यक्षों, संबंध समितियों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिली तब तक देश में सुई बनाने की भी अनुमति नहीं थी। नेहरू की देश दूरदर्शिता के साथ इस स्तर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश और राज्य को इजारेदारों के हवाले कर दिया है। कुतबुल्लापुर हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में अखंड दिवस संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शामिल गोशामहल विधायक राजा सिंह और पूर्व विधायक कुना श्रीशैलम गौड़ भारत माता की जय का नारा लगाते हुए बाइक रैली निकाली गई। लगभग 1000 वाहनों के साथ अखंड भारत संकल्प दिवस रैली आईडीपीएल से गाजुला रामारम के लिए रवाना हुई। बाद में राजा सिंह और श्रीशैलम गौड़ ने गाजुला रामारम के चित्ताराम्मा मंदिर में विशेष पूजा की। इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र के हिंदू वाहिनी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। हिंदुओं ने सिर्फ उंगली बताई, भारत देश का भविष्य बदल गया। आज भारत का हिंदू केवल राम मंदिर नहीं, काशी हो, मथुरा हो, विष्णु स्तंभ हो या तेजो महल हो, भोजशाला हो, जितने इन
ये राजनीति मंच नहीं है, लेकिन मैं दो नाम को कहूंगा, हिंदुओं में आज दम आया, मोदी जी और योगी जी के। आज भारत देश में एक दो ऐसे लोग तैयार हुए कि ये मेरा भारत देश है, अगर हिंदुओं पे कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख नोच लेंगे, हिंदुओं के तरफ कोई अगर उंगली भी बताएगा तो उसका सर हम धड़ से अलग कर देंगे। ऐसी भावना आज भारत में जागी है। जब वो लोग हिंदू के प्रति कार्य कर सकते हैं, एक नए देश का निर्माण कर सकते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे कुतुबुल्लापुर के मेरे बंधुओं, ये कुतुबुल्लापुर नाम मुझे पसंद नहीं है। आने वाले समय में तेलंगाना में अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो ये कुतुबुल्लापुर हो या निजामाबाद हो या करीमनगर हो या हैदराबाद हो, सबको मिटाना चाहिए। लेकिन बिना आपके आशीर्वाद से, बिना आपके सहयोग से, बिना आपके 2 घंटे से कुछ नहीं होगा। अगर आप 2 घंटे देंगे हमारे लिए, फिर से बोलो आपके लिए, सिर्फ 2 घंटे, शराब हो, जुआ हो, गुटखा हो, ये 3 चीज का त्याग करना है। मैं हर हिंदू से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये कोई भी व्यक्ति में अगर ये 3 चीज रहती है ना, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता हो तो क्या परिवार की रक्षा करेगा, वो क्या हिंदू की रक्षा करेगा। तो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अंबरपेट में आयोजित किया गया। विधायक कालेरू वेंकटेश ने ऐतिहासिक गढ़ पर तिरंगा फहराकर सलामी ली। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कालेरू वेंकटेश ने कहा है कि ऐतिहासिक चिन्ह के रूप में गढ़ के बाकी हिस्सों पर ध्वज का अनावरण करने से बहुत खुशी हुई है। इस कार्यक्रम में कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। 75वां स्वतंत्रता समारोह कुक्कड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया। विधायक माधवरम कृष्णराव ने शेषाद्री नगर सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पूर्व विधायक माधवरम ने कार्यकर्ताओं के साथ शेषाद्री नगर सामुदायिक भवन में ध्वजारोहण रैली के रूप में गए। इसके बाद राष्ट्रगान गाया। उन्होंने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में टीआरएस के कई कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने भाग लिया। बंजारा हिल्स स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। समारोह में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। सीवी आनंद ने कहा है कि कई महापुरुषों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनके बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें 1947 में आज़ादी मिली। सीपी महेश भागवत ने नेरेडमेट में रच्चाकोंडा कमिश्नर कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने बच्चों को गांधी की फिल्म दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रच्चाकोंडा कमिश्नरेट के तहत 55 सिनेमाघरों में मुफ्त मूवी स्क्रीनिंग है। अमीरपेट स्थित प्रजा शांति पार्टी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी अध्यक्ष के पॉल ने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। के पॉल ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज भी भेदभाव जारी है। जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पीने के पानी के लिए 9 साल के बच्चे पर हमला करना जघन्य कृत्य है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आज़ादी कुछ समूहों को ही मिली है। खैरताबाद स्थित जल बोर्ड मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जल बोर्ड के एमडी दाना किशोर ने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की आज़ादी कई रईसों के अमूल्य बलिदान का परिणाम है। दाना किशोर ने कहा है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना जारी रहनी चाहिए।
उनकी इच्छा थी कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार सभी को मिले और सभी अपने मूल्य कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाए। इस कार्यक्रम में जल बोर्ड का व्यक्तिगत निदेशक श्रीधर बाबू, अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। वन विभाग के प्रधान कार्यालय अरण्य भवन में स्वतंत्रता समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पीसीसीएफ के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ध्वजारोहण में भी भाग लिया। मुख्य वन अधिकारी डोबरियाल ने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद से वन विभाग को उसका सही स्थान मिला है। पीसीसीएफ ने याद दिलाया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है। विभाग में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। Head office, all the executive members. At the outset, let me congratulate for the 75th anniversary of independence. As you all are aware, this is the day when we should remember the supreme sacrifices of those freedom fighters who gave their lives and worked hard for the independence. As you are aware, the whole nation is celebrating this because it's special, because we are completing the 75th years of the independence, and that is how Azadi Ka Amrit Mahotsav, the entire nation is celebrating. Now, the state, as you are all aware, Swatantra Rajyotsavalu, Swatantra Bharat Rajyotsavalu are going on in the state from 8th onwards. नव्या ग्रामर स्कूल अंबरपेट में 75वें स्वतंत्रता समारोह का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। नव्या स्कूल के निदेशक भास्कर रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी ली। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किया गया है। प्रधानाचार्य भास्कर रेड्डी ने कहा है कि भारत बहुत ही तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने कोरोना संकट के दौरान कई देशों को कोरोना के टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में जीत की योजना हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। వర్షమొచ్చినా జనగణమన అంటూనే దూకేవాడే సైనికుడు పెడ 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 పెడమంటూ మంచు తుఫాను వచ్చినా వెనకడుగే లేదంటూ దాటేవాడే సైనికుడు। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के हस्तिनापुरम संभाग के उपेश गुप्ता नगर में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह नारगोनी श्रीनिवास के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर सेवक सुजाता नाइक ने भाग लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कई महापुरुषों के बलिदान के स्वरूप आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने आज के युवाओं को उन बलिदानों को याद करते हुए आगे बढ़ने की कामना की है और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर संभाग के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगर निगम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया और राष्ट्रगान गाया। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के मीरपेट नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पार्षद विजय लक्ष्मी राजू ने जनप्रिय नगर में झंडा फहराया। बाद में छात्रों और कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर जनप्रिय महानगरम से मंडमल्लम्मा स्क्वायर तक 75 मीटर की तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पार्षद विजय लक्ष्मी ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भारत ने काफी विकास किया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों के बलिदान का परिणाम है कि आज देश आज़ादी की सांस ले रहा है और भविष्य में भारत का विश्व में विकास होगा।
खैरताबाद स्थित विश्वेश्वरैया भवन में एप्स तेलंगाना एजुकेशन कार्यालय संपन्न हुआ। यह शिक्षा मेला पिछले 2 दिनों से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। एपेक्स तेलंगाना शिक्षा मेला में लगभग 10,000 छात्रों ने भाग लिया। लगभग 7,000 छात्रों ने की MSET रैंक के बाद किस कॉलेज में शामिल होना है, किस पाठ्यक्रम में शामिल होना है, इस मंच का उपयोग अपने संदेह को दूर किया। दिनेश कुमार गट्टू ने कहा है कि यह शिक्षा मेला एम्बिशन काउंसिल, माना बड़ी डैम कॉम और इम्पैक्ट फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर TSRTC ने कई ऑफर्स की घोषणा की है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। इसने घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड दिखाकर राज्य में कहीं से भी जा सकता है। इसी तरह आज 150 रुपए का ट्रैवल एज यू लाइक टिकट सिर्फ 75 रुपए में ऑफर किया गया है। आरटीसी के MD सज्जनार ने कहा है कि तारनाका आरटीसी अस्पताल में 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त परामर्श, मास्टर स्वास्थ्य जांच और मुफ्त दवाएं उपलब्ध होंगी। 75 साल से कम उम्र वालों को 75% छूट देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि आप अस्पताल में दिखाकर घर लौटते समय जुड़वा शहरों में मुफ्त में बस से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग आरटीसी में तिरुमला के लिए टिकट बुक करते हैं और 16 से 21 अगस्त के बीच यात्रा करते हैं, उन्हें टिकट पर 75 रुपए की छूट मिलेंगी। इसी तरह यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चे 12 साल पूरे होने तक राज्य की सभी सिटी बसों में मुफ्त यात्रा करेंगे। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना हवा का निम्न दबाव चक्रवात में बदल गया है। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा क्षेत्र में केंद्रित है। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है कि इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और कुछ घंटों में तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 18 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद और मंचिरियाल जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज बिजली, तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जगत्याल, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, मेदक, वरंगल, हनमकोंडा, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडेम, महबूबाबाद, खंबम, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी और सिद्दीपेट जिलों में छिटपुट बारिश की चेतावनी जारी की है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।